हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो भाग 11 में हमने लैंगिक जनन की घटनाओं में लैंगिक जनन की प्रथम घटना निषेचन पूर्व घटना के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में भाग 12 में हम निषेचन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि लैंगिक जनन की दूसरी घटना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है निषेचन। तो निषेचन की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से जाइगोट बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसे युग्मक संलयन या सिनगैमी भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि परिभाषा समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। निषेचन होने के स्थान के आधार पर निषेचन दो प्रकार का होता है। तो आइए पहले हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निषेचन। पहले निषेचन को एक बार फिर से समझ लेते हैं हम, निषेचन क्या होता है, जिससे कि कोई बात जो है छूट ना जाए। तो पहले एक अगर नर युग्मक है जिसमें फ्लैजिला होता है या टेल होती है, और दूसरा मादा युग्मक है जो कि नॉन मोटाइल है। तो निषेचन के समय क्या होता है कि जो नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक के पास जाएगा और इसको करेगा निषेचित। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, यन है, मतलब हैप्लाइड हैं। और इससे बनने वाली जो प्रथम कोशिका है वह 2n है, मतलब कि डिप्लाइड है। इससे हम यन कोशिका को हम युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं। और बनने वाली जो प्रथम कोशिका होती है युग्मक के बाद, उससे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। तो जो जाइगोट और युग्मक से जाइगोट बनने की जो प्रक्रिया होती है संयुग, वही कहलाता है निषेचन, वही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। मतलब यन मिल करके 2n एक कोशिका बनाएगा जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। ये जो प्रोसेस हो रही है इसी को बोलते हैं संलयन या निषेचन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। निषेचन दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है। कैसे? किस आधार पर? स्थान के आधार पर निषेचन दो प्रकार का होता है। तो आइए इसको ध्यानपूर्वक हम समझते हैं कि दो प्रकार का निषेचन जब होता है तो ये पहला निषेचन क्या है? बाह्य निषेचन है। और दूसरा निषेचन क्या है? आंतरिक निषेचन है। तो पहले हम विस्तृत रूप से बाह्य निषेचन के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत सिंपल चीज़ें हैं, समझ में बिल्कुल आ जाएंगी। ध्यान दीजिए। वह निषेचन प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन जीवधारी के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। कहने का मतलब जो प्रोसेस है गेमिट का जो मिलना है, मेल और फीमेल गेमिट का, अगर ये शरीर के बाहर मिलता है कहीं पे पानी में या कहीं भी मिलता है तो उससे हम कहेंगे बाह्य निषेचन। ऐसा कहाँ पे होता है? देखिए एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए कि ऐसा होता है मछली में। किसमें होता है? मछली में, मेढक में, कुछ कवकों में, अधिकांश शैवाल में और अधिकांश आकशेरुकी जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उसे आकशेरुकी जीव कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे जीवों जो है कीड़े मकोड़ों में बाह्य निषेचन देखा गया है। तो बाह्य निषेचन मेढक के बारे में हम बता देते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं कि मेढक क्या होता है। मेढक का ये जो है एडल्ट है, जीनोफेगस फ्रॉग है, जो कि एग्जाम्पल में दिया गया है। हमने जीनोफेगस फ्रॉग को लिया है, आप राना टिग्रीना को ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मेढक जो होता है इसमें एक नर होगा, दूसरा मादा होगा। जो नर होगा अपने स्पर्म को जो है वो पानी में छोड़ देगा, जो मादा होगा वो अपने ओवम को पानी में छोड़ देगा। पानी में जो है ये तैरते हुए दोनों स्पर्म और ओवम देखिए आकर के यहाँ पे मिलेंगे। स्पर्म जो है वो है नर युग्मक, ओवम जो है मादा युग्मक, दोनों आपस में मिलेंगे। प्रोसेस कहलाएगी फर्टिलाइजेशन, संलयन। मतलब कि नर युग्मक मादा युग्मक का मिलना ही तो फर्टिलाइजेशन है। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया और उसके बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, मतलब भ्रूण बनता है। ठीक है, पानी में ही, शरीर के अंदर नहीं है, यही चीज़ समझना है यहाँ पे। भ्रूण बनता है। अब भ्रूण बनने के बाद उसमें से विकास होता है और भ्रूण जो है और काफ़ी दिन का भ्रूण होता है तो वह एक प्रकार का लार्वा बनाता है जो कि स्वतंत्र रूप से मछली की तरह तैरता है। उसको हम कहते हैं टैडपोल लार्वा। यहाँ पे क्या लिखा है? फ्री लिविंग टैडपोल, मुक्त रूप से तैरने वाला टैडपोल लार्वा बनता है। और इसमें होती है मेटामार्फोसिस, मतलब शारीरिक परिवर्तन या कायांतरण होता है, जिसके द्वारा इसकी पूंछ गायब हो जाएगी और बनेगा ये एडल्ट मेढक। तो इस प्रकार से पानी के अंदर
पानी में सतह पर फर्टिलाइजेशन हुआ, पानी में इसका विकास हुआ, पानी में ही इसका लार्वा बना और एडल्ट बन गया। मतलब इसके शरीर के अंदर जैसे मनुष्य में होता है ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें जिन भी जीवधारियों में होती हैं स्वतंत्र रूप से पानी के अंदर सतह पर, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक, आगे इसी के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं हम कि इस प्रकार से जनन करने वाले नर जीव नर युग्मक स्पर्म का तथा मादा युग्मक ओवम को जल में छोड़ते हैं। संयोगवश, यहाँ पे बात समझनी है, संयोगवश दोनों युग्मक आपस में संलयित हो जाते हैं और जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं, जो विकसित होकर नया जीवधारी बन जाता है। संलयन की प्रक्रिया संयोगवश होती है, इसीलिए ऐसे जीवधारियों में युग्मकों का निर्माण अत्यधिक मात्रा में होता है। बात समझ में आ गई। मिलियंस में, करोड़ों की संख्या में नर और मादा युग्मक जो मेढक होता है पानी में छोड़ता है, क्योंकि संयोग बस उसको मिलना है। कहीं पानी का बहाव तेज हो गया, कहीं जो है तो ये दूर चला गया तो मिलेगा भी नहीं, इसीलिए इतनी मात्रा में छोड़ते हैं ये कि कोई न कोई तो थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा, आपस में संलयन थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा जिससे कि जीवधारी बन जाए। और इनकी संख्या, बढ़ने की संख्या जो है बहुत अधिक मात्रा में होती है, करोड़ों अरबों की संख्या में बनते हैं। लेकिन जीवित कितने रहते हैं? कुछ ही जीवित रहते हैं, बाकी सबके जो हैं किसी कीट द्वारा, किसी जो है परभक्षी द्वारा एक खा लिए जाते हैं। और इसको खाने, लार्वा को, इसके अंडे को, इसके स्पर्म को, इसके ओवम को तरह तरह के कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। तो इससे इनके जो जनन की जो दर होती है वह बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन की रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर्वाइव करने की जो रेंज है बहुत कम है, बहुत कम सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये बाह्य निषेचन की डिमेरिट है, यहाँ पे सर्वाइव की संख्या कम हो जाती है। बात तो समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन के बारे में जानते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, निषेचन की वह प्रक्रिया, बहुत ध्यान समझना है, निषेचन की वह प्रक्रिया जो जीवधारी के शरीर के भीतर होती है, वहाँ पे बाहर हो रही थी, यहाँ पे भीतर होती है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। बात समझ में आ गई। इस प्रकार का निषेचन सभी स्थलीय जीवों, जितने भी जीव जो स्थल पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, उसमें आंतरिक निषेचन होता है, ध्यान रखना है। कुछ जलीय जीव जैसे व्हेल मछली हो गया, शार्क मछली हो गया, कुछ जलीय जीवों तथा कुछ अर्ध जलीय जीवों में भी होता है। तो देखते हैं उदाहरण में, इसमें अधिकांश कवक, कुछ रेंगने वाले जीव, मतलब सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीव, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, ये सब क्या है? रेंगने वाले जीव हैं। तो इसमें कैसा निषेचन होगा? आंतरिक होगा। शार्क मछली, व्हेल जो है उसमें कुछ ब्रायोफाइट्स प्लांट, हमने रिसिया मार्केंसिया के बारे में बता दिया है, फर्न के बारे में बता दिया, रिसिया मार्केंसिया के बारे में बता दिया जो कि एक प्रकार का ब्रायोफाइट है, और फर्न के बारे में भी बताया है जो कि एक प्रकार का टेरिडोफाइट है। और कुछ अनावृत बीजी पौधे जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया। और आवृत बीजी पौधे जितने भी, सभी आवृत बीजी, अनावृत बीजी और सभी आवृत बीजी पौधे, जैसे कि जितने भी पौधे हैं आसपास आपको दिखाई पड़ते हैं, इसमें फूल खिलते हैं, सरसों से लेकर के, मटर से लेकर के, बड़े छोटे पौधे से लेकर के बड़े पौधे तक जिसमें फूल खिलते हैं, सब के सब आवृत बीजी पौधे हैं। और सभी पौधों में जो है निषेचन आंतरिक होता है। ये बात समझ में आनी है। आगे जो है मनुष्य, बंदर, गाय, बकरी, जितने भी प्राइमेट हैं, जितने भी नॉन प्राइमेट हैं, जैसे मनुष्य बंदर वाले श्रेणी में जो भी आते हैं, गाय बकरी में जो आते हैं, और जितने भी पक्षी हैं, सब के सब में आंतरिक निषेचन होता है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लेनी है। निषेचन कहाँ पे होगा? आंतरिक होगा, और शरीर के अंदर होगा, और भी मादा शरीर के अंदर होगा। और कहाँ पे होगा? अंडवाहिनी में होगा। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम एक जनरल यहाँ पे मनुष्य के शरीर के अंडाशय की बात कर रहे हैं और यहाँ इसके गर्भाशय की बात कर रहे हैं। जनरली हम बताने जा रहे हैं कि कैसे निषेचन कहाँ पे होता है। तो जो है, जब आफ्टर मेटिंग जो स्पर्म होता है वो इंटर करता है गर्भाशय में। गर्भाशय में जो है स्पर्म आने के बाद यह फैलोपियन ट्यूब जो अंडवाहिनी है उसमें गति करता हुआ अपटेल के माध्यम से जाता है, और ये जाता है अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जो अंडाशय है, यहाँ से निकलता है अंडाणु, और इसका संयुग्मन अंडवाहिनी में होता है। तो अंडवाहिनी में होने के बाद फिर ये निषेचित हो जाता है, जाइगोट बनता है, 2 सेल स्टेज,
4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज में आती है ब्लास्टोसिस्ट अवस्था, और मोरूला ब्लास्टूला होते हुए ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और आके यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने के बाद यह विकास करेगा और ये नया जीवधारी यहाँ पे नया जो है जुवेनाइल बन जाएगा। तो इसकी पूरी होल प्रोसेस को भी हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक जनरल व्यू में समझ लीजिए कि निषेचन मनुष्यों में अंडवाहिनी में हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है। इसी प्रकार से अन्य जीवधारी जितने भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जितने भी जंतु दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जिसने टिक किया, ये सब के सब अंडवाहिनी में निषेचन होता है। तो समझ में आ गया होगा आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस आंतरिक निषेचन के बारे में कुछ पॉइंट्स और हैं जिसको बताने वाले, आइए देखते हैं इसमें। इस प्रक्रिया में मादा युग्मक, जिसको हम ओवम कहते हैं, ओवम मादा शरीर के अंदर ही रहता है और नर युग्मक स्पर्म मादा के शरीर में पहुंचता है और उसे निषेचित करता है। समझ में आ गया। सभी प्राणियों तथा बीज रहित भ्रूण युक्त पादपों, जितने भी प्राणी हैं उसमें, जितने भी बीज रहित जिसमें बीज नहीं बनते हैं और भ्रूण बनते हैं में, जैसे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नर युग्मक गमनशील होता है और यह गति करके मादा युग्मक तक पहुंचता है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। बीज युक्त पादपों, जिसमें ऐसे पौधे जिसमें बीज बनता है, नर युग्मक आगमनशील होता है। जिसमें बीज बनेगा उसमें नर युग्मक आगमनशील होगा, मतलब चल नहीं पाएगा, और पराग नली में विकसित होता है और पराग नली के माध्यम से मादा युग्मक तक पहुंचता है। एक ध्यान में रखने की लाइन को। आगे देखते हैं। आंतरिक निषेचन एक निश्चित निषेचन होता है, इसलिए इसमें मादा युग्मकों की संख्या कम होती है और निषेचन पश्चात बनने वाले नवजात संततियों की संख्या भी बहुत कम होती है। समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिसमें देखते हैं हम कि कौन कौन से जीवधारियों में किस प्रकार का स्पर्म या मेल गैमीट होता है, कोई मोटाइल होता है कि नहीं होता है, जिसमें कैसे कैसे किसमें जो है गमनशील होता है। तो इसमें कुछ एल्गी के नाम हम लेंगे, जिसमें इसमें एल्गी, जितने भी एल्गी हो सब में बाह्य निषेचन होता है। तो यहाँ पे हम डायटम्स एक एल्गी है, लैमिनेरिया भी एक प्रकार का शैवाल ही है, फ्यूकस भी एक प्रकार का शैवाल है जिसमें जितने भी स्पर्म दिखाई दे रहे हैं, और जो है ये सब एल्गी के स्पर्म हैं और सब के सब क्या हैं, गमनशील हैं। और ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो इसमें लिवरवर्ट और मांस आते हैं, इसके स्पर्म भी गमनशील होते हैं। और जितने भी टेरिडोफाइट हैं यहाँ पे क्या है, टेरिडोफाइट अर्ली वेस्कुलर प्लांट, मतलब कि जिसमें कि टेरिडोफाइट के फर्न के जो पौधे होते हैं उसमें जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब जो है गमनशील स्पर्म वाले पौधे हैं। तो इसको डायग्राम को आपको भी थोड़ा सा इच्छा करें तो बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एग्जाम में डायग्राम पूछने की संभावना नहीं है, ये हायर क्लास नीट के लिए है। आगे चलते हैं। अब हम आंतरिक निषेचन की बात करते हैं पुष्पी पौधों में। तो जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें हम जानते हैं कि फूल में 2 भाग होते हैं, नर और मादा। नर भाग को हम कहते हैं पॉलन स्टेमेन, और मादा भाग कहते हैं जो है पिस्टल या गाइनोसियम। तो इसमें जो गाइनोसियम होते हैं उसके 3 भाग होते हैं, गाइनोसियम चित्र बनाया गया, उसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जो इसका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है, ओवरी में होता है ओव्यूल। तो ओव्यूल तक जो है यहाँ पे जो पराग कण आके गिरता है स्टिग्मा पर, तो ये जो है पराग नली बनाता है और पराग नली के आकर के मिलती है ओव्यूल में, और उसी पराग नली के माध्यम से बनने वाले दोनों मेल गैमीट जो होते हैं आकर के यहाँ पे ओव्यूम को फर्टिलाइज करते हैं। तो ये पूरी स्टेप जो है फर्टिलाइजेशन की, किसमें, पुष्पों में, पुष्पी पौधों में। और यहाँ पे हमने मेल स्पर्म का चित्र बनाया है, जिसको अगले चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल पढ़ाने वाले हैं। अभी समझ लीजिए कि जो मोटाइल स्पर्म की अगर बात करेंगे तो मोटाइल स्पर्म में मेल का जो स्पर्म होता है, ह्यूमन मेल का, वो भी मोटाइल ही होता है, वह भी गमन करने वाला होता है, जिसके बारे में डिटेल में हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आगे देखते हैं इसमें आंतरिक तथा बाह्य निषेचन में अंतर। इस चीज़ को समझ लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता भी है एग्जाम में। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है, तो इसमें देखते हैं कि यह युग्मक संलयन बाह्य माध्यम में होता है और इसमें जो है आंतरिक माध्यम में होगा। इसी प्रकार के आपके चार पॉइंट दिए गए हैं, आप छांट करके इसको लिख करके, आपका ये होमवर्क है, इसको जो है नोट्स में लिखना है आपको। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका होमवर्क यही है, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर याद करो और आंतरिक तथा बाह्य निषेचन करने वाले जीवों के उदाहरण याद करो। तो ये होमवर्क आपको पूरा करना है।
तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।